21 फरवरी और 22 फरवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। देखिए 21 फरवरी शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा मीन राशि में है इस दिन और रेवती नक्षत्र में। इससे शुभ नाम का योग बनेगा और शुक्ल नाम का योग भी बनेगा। इसके अलावा रवि योग भी इस दिन रहेगा। वहीं 22 फरवरी को देखा जाए तो 22 फरवरी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह तक, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे अश्विनी नक्षत्र में, जिससे शुक्ल नाम का योग और ब्रह्म नाम का योग रहेगा। साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और रवि योग भी बनेगा। अब इन ग्रहों का किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की हम अलग अलग बात करेंगे, क्योंकि 21 फरवरी को चंद्रमा मीन राशि में है और 22 फरवरी को चंद्रमा मेष राशि में है। तो 21 फरवरी की पहले बात करते हैं। अभी जो 21 फरवरी का दिन है, इस दिन चंद्रमा शनि के साथ मौजूद हैं। तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा कुछ तनाव महसूस हो सकता है। कोई बातें ऐसी हों जो आपको अच्छी ना लगे और खीज की वजह बन जाए, तो थोड़ा सा बस अपने आप पर कंट्रोल करना है। थोड़ा ऐसी रहेगा कि कभी भावुक ज़्यादा हो गए, आप कोई चीज़ें बुरी लग गई, तो इस तरह से रहेगा। बाकी मीन राशि में आपकी राशि के स्वामी भी बैठे हुए हैं, तो इस दौरान आपके अंदर जो प्रतिभा है ना, उस प्रतिभा से आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा कि काश आपको कुछ और भी आता। ये चीज़ें आप महसूस कर पाएंगे। अब वैसे तो दूसरे भाव में चंद्रमा है और गुरु की राशि में है और शनि भी वहां विराजमान है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर मन में भ्रम पैदा होता रहेगा और आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में क्या करना है, चिंता नहीं करनी है। आप जब किसी नतीजे पर ना पहुंच पाए और आप मन को लेकर बड़ा भ्रमित हो, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अपना क्या पराया, ऐसी चीज़ें चल रही हों, तो थोड़ा देर बैठें, थोड़ा एकांत में समय बिताएं, या फिर एकांत में समय बिताएं तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें या फिर थोड़ा मेडिटेशन करें। लेकिन जब अगर आप एकांत में समय बिताकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, तो उससे अच्छा है किसी मित्र से, किसी सहकर्मी के साथ वक्त बिताएं जिन पर आप भरोसा करते हैं। उनसे आप थोड़ी सी बातें कर सकते हैं। अब आगे की बात की जाए, करियर की बात की जाए, तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फील्ड हो गया, और डिज़ाइनिंग के फील्ड से ही हम कहेंगे, या फिर मीडिया का फील्ड भी हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, तो इसमें क्या रहेगा, ये बहुत अच्छा दिन आपके लिए रह सकता है। करियर के मामले में आप अपनी जो सृजनात्मकता है ना, उसको बढ़ाने का काम करेंगे और आपके जो बॉस हैं उनकी नज़रें आपकी मेहनत पर रहेगी, और ये जो आपकी मेहनत है ये आपको प्रशंसा भी दिलाएगी और आपको प्रगति भी दिलाएगी। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि आपकी राशि में कौन बैठा हुआ है। आपकी राशि में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, आपकी राशि में बुध भी हैं, सूर्य भी हैं और राहु भी हैं। तो इसीलिए जो ये स्थिति है, ये आपको आपके अधिकारियों में आपको प्रशंसा का पात्र भी बनाएगी और प्रगति भी आपको देकर जाएगी। वहीं बिजनेस करने वाले जातकों के लिए किसी भी तरह का लेन देन अगर आप आज करते हैं, तो वो लेन देन भी अच्छा रहेगा। चाहे वो व्यक्तिगत लेन देन हो, चाहे वो बिजनेस के लिए लेन देन हो, तो इसमें आप अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देंगे, क्योंकि बुध भी आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देंगे। अपने बिजनेस पर आपको ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी, और ये आप समझेंगे भी कि मुझे और अच्छे से चीज़ों पर ध्यान देना है। कुछ अगर आपने उधार लिया हुआ था, तो उस उधार को भी आप इस समय चुकता करते हुए दिखेंगे। वहीं रिलेशंस को देखें इस दिन 21 फरवरी के दिन, तो रिश्तों को बेहतर तरीके से आप सर्व कर सकते हैं, यानी रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। देखिए वास्तव में कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है जिसे आप सुधार नहीं सकते, और ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। बस थोड़ा दृष्टिकोण बदलना है और उस पर आपको ध्यान देना है। तब आप अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे और अपने फैमिली को भी आप काफ़ी प्रोटेक्टिव कर पाएंगे। चीज़ें अच्छी रहेंगी। बिना शर्त वाली चीज़ें जो आपके जीवन में हैं, वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाली हैं। और देखिए कुटुंब का भाव भी द्वितीय भाव होता है, जहाँ पर चंद्रमा अभी बैठे हुए हैं। तो कुटुंब के साथ भी कुछ थोड़ा सा यहाँ क्या रहेगा, अगर कुटुंब में किसी तरह की मीटिंग वगैरह होती है या कुछ प्रॉपर्टी को लेकर खास तौर से मैं कहूँगी, तो थोड़ा सा बस आपको यहाँ पेशेंस बनाकर रखना है। वैसे आपकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, फैमिली के साथ बड़ा अच्छा रहेगा।
आपका स्वभाव बड़ा मजाकिया है और ये स्वभाव ना कई बार समाज में आपको बड़ा लोकप्रिय बना देता है। और कई बार रहता है कि हम बड़े गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, लेकिन किसी की बातें सुनकर, अपनों की बातें सुनकर हम और बेहतर हो जाते हैं, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें भी रहेंगी, संतोषजनक साबित होंगी। जीवन साथी की ज़रूरतों को अनदेखा बिल्कुल ना करें, उनकी ज़रूरतों पर आपको ध्यान देना होगा। आप अपने लिए कुछ पसंदीदा संगीत सुन सकते हैं और जो चीज़ आपको खुशी देती है वो कार्य आप कर सकते हैं। वहीं शिक्षा के मामले में देखा जाए तो शिक्षा के मामले में ये दिन फिर भी ठीक ठाक बना हुआ है। अब 22 फरवरी की बात करते हैं। 22 फरवरी वैसे तो रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है काफ़ी सारे लोगों के लिए, और लेकिन सबके लिए तो छुट्टी का दिन नहीं है। तो यहाँ चंद्रमा ने जो गोचर किया ना, ये गोचर आपके तीसरे भाव में हुआ, यानी मंगल की राशि में चंद्रमा गए हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है एफर्ट का, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, लेखन का है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का है। छठे घर का स्वामी तीसरे भाव में गया है। हार्डवर्क के द्वारा आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ट्रैवल वगैरह हो सकता है, कामकाज के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में आप ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे छोटी दूरी की ही क्यों ना हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन पर जितना अधिक ध्यान देंगे, जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, उतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों को अच्छा बनाकर चलें, उनके साथ वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि किसी भी तरह की दिक्कतें आपको देखने को ना मिलें। जो भी इस राशि के जातक किसी तरह के पेपर वर्क कर रहे हैं इस दिन में, किसी पेपर वगैरह पर साइन करने हैं, कोई ऐसा काम है, तो बहुत सोच समझ कर आपको करना होगा। अब कोई ट्रैवल वगैरह से जुड़ा आपका काम है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपका काम है, ऑनलाइन आप काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये दिन रहने वाला है। खास तौर से ऑनलाइन काम मैं कहूँगी और फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य, तो ये काफ़ी बढ़िया आपको रिजल्ट देकर जाएंगे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके अपने एफर्ट के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा, जिन चीज़ों में आप प्रयास कर रहे थे उनके द्वारा अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ माता की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। माता को सेहत संबंधी दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ चीज़ें ठीक हैं। प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपकी सप्तम भाव पर जा रही है, जो वैवाहिक जीवन को ठीक करेगी। और प्रेम के भाव यानी पंचम भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, हालांकि वक्री है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ये समय रहने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस भी करेंगे, महत्व को समझेंगे, पढ़ाई के महत्व को समझेंगे, और जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो वो आपके लिए अच्छे दिन बन जाते हैं। तो ये जो दोनों दिन है ना, ये दोनों दिन आपके लिए मिले जुले रहने वाले हैं। तो कोशिश करें बेहतर बनाने की, कोशिश करें चीज़ों को व्यवस्थित करने की। ये जब आप व्यवस्थित करेंगे ना और अनुशासन से कार्य करेंगे तो चीज़ें और बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर शनिवार का, रविवार का दिन है। शनिवार के दिन देखिए आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के आप जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ 11 बार आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।